साथियों, अगर आप गन्ने के किसान भाई है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कोराजेन के रिजल्ट के बारे में। बहुत से किसान भाई इसको यूज करते हैं और जो किसान भाई यूज करते हैं उनको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन अभी के टाइम में किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो कोराजेन यूज तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका रिजल्ट उन्हें अच्छा नहीं मिल रहा। अब इसका कारण क्या है? सबसे पहली बात तो दोस्तों इसकी सही मात्रा के बारे में उनको नहीं पता है, और कहा जाए कि सही समय के बारे में नहीं पता। दो चीजें हैं जिसकी वजह से उनको सही रिजल्ट इसका नहीं मिल पा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए और किसानों को आगाह किया जाए कि इसको कैसे यूज किया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी तरह से एफएमसी की कोराजेन पे होने वाली है कि इसका यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, यूज करने का सही तरीका, किन किन फसलों में हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस मात्रा में आपको अपनी खेतों में डालना है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी ये भी बात करेंगे आपको सावधानियां क्या लेनी है और इसके रेट के बारे में कि 150 ml और 300 ml के जार कितने रेट में मिलते हैं। तो शुरू करते हैं किसान भाई आज की इस वीडियो को। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन और आप देख रहे हैं हेलो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इसका केमिकल कंपोजिशन है क्या। इसका केमिकल कंपोजिशन दोस्तों क्लोरेंटा नीलीफ्लोर 18.5 ऐसी फॉर्म में होता है जो कि लिक्विड गाढ़े रूप में होता है, जिसको आप अपनी फसलों में यूज करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। अब छोटा सा सवाल होगा कि सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड क्या होता है, तो मैं साफ और आसान शब्द में आपको समझाता हूँ। इसको यूज करने के बाद दोस्तों जो प्लांट होते हैं वो अवशोषित करके पौधों की विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाते हैं, जिससे अगर कीड़े कांटेक्ट में आ रहे हो या फिर कीड़े लगने वाले हों तो किल हो जाते हैं। एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, इसको 3-in-1 इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एग, लार्वा, प्यूपा तीनों को डेड करता है एक साथ। तो ये थी दोस्तों इस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों अगला जो सवाल आएगा आपके मन में कि हम तो गन्ने के बारे में बात कर ही रहे, लेकिन कोराजेन को कौन कौन सी और फसलों में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, गन्ना, मूंग, चना, मक्का, अरहल, बहुत सारी ऐसी फसल है जिसमें हम यूज कर सकते हैं कीटनाशक के लिए, कीड़े मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए। लेकिन दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग गन्ने के बारे में सिर्फ बात करेंगे, कोराजेन का यूज अपने को गन्ने में कैसे करना है। अब अगला सवाल आएगा कि इसका फायदा, इसको अपने फसल में यूज करें, इसका फायदा क्या होगा और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो जो इसका मोड ऑफ एक्शन करने का तरीका है दोस्तों वो रिनेक्सिपियर है। ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से मोड ऑफ एक्शन करता है, और मैंने पहले ही बताया कि एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी कि स्प्रे करने के बाद जैसे इल्लिया या फिर कोई भी कीट इसके कांटेक्ट में आती है या फिर पत्ते को खाती है तो वो डायरेक्ट किल हो जाती है। ये भी बताया दोस्तों कि 3-in-1 इंसेक्टिसाइड है। अब एक और आपके मन में सवाल ये भी होगा कि ये तो कीट मारने की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से कीट को मार सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, ये सभी प्रकार के, वैसे बेसिकली अपन बात करें तो दोस्तों ये सभी प्रकार के कीट को किल कर सकता है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, सेमी लूपर, अमेरिकन इल्ली, तंबाकू इल्ली, तना छेदक, फल छेदक, इतने सारे जितने भी कीट हैं इन सारे कीटों को मारता है। इनके सिवा और भी जितने कीट हैं सारे कीटों को किल करने का ये काम करता है दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा किसानों के लिए जरूरी है, क्योंकि यही पॉइंट किसान भाई क्या करते हैं, मिस करते हैं और उनको इसका रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलता है। यानी कि दोस्तों इसका यूज करने का तरीका क्या होगा और इसका डोज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों तीन बार अपन गन्ने की बुआई करते हैं, एक बार बसंत में, एक बार फरवरी से मई के बीच में, और तीसरा जो होता है वो पीढ़ी वाला होता है। तो अगर हम बसंत ऋतु वाले गन्ने की बुआई की बात करें तो जब भी आप बसंत ऋतु की गन्ने की बुआई किए हैं तो इसमें आपको कोराजेन देने का जो तरीका होगा दोस्तों वो फरवरी के पहले सप्ताह में आपको कोराजेन देना है। अब जो मात्रा रहेगी यानी डोज की बात करें दोस्तों तो 150 ml प्रति एकड़ लेना है। 400 लीटर पानी में आपको घोल बना के आप अपने पूरे खेत में ड्रेंचिंग विधि के द्वारा आप सिंचाई का छिड़काव कर दें। ड्रेंचिंग विधि क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसान के मन में ड्रेंचिंग को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और ड्रेंचिंग के बाद दोस्तों आप क्या करें, उसके दवाई छींटने के 24 घंटे बाद आप अपने खेतों में, गन्ने के खेत में सिंचाई जरूर करें। इस बात का बेसिक ध्यान रखिए कि दवाई छींटने के 24 घंटे बाद आपको सिंचाई करना ही करना है। दूसरी बात करते हैं, मैंने आपको बताया फरवरी से मई के बीच में जो अगर गन्ने की आप बुआई करें वो किसान भाई क्या करें। तो उन किसान भाइयों के लिए सबसे बढ़िया तरीका हो तो दोस्तों या फिर बुआई से पहले जो मेड़ बनाए या फिर कूड़ बनाए उसमें आप ड्रेंचिंग विधि द्वारा आप गन्ने की कूड़ में डाल दें, या फिर पौधे रोपण के जस्ट बाद आप क्या करें, डाल दें इस दवा को, कोराजेन को। इसकी भी जो दोस्तों मात्रा जो होगी 140 ml का जो डोज, 150 ml का जो डोज रहेगा दोस्तों 1 एकड़ के लिए रहेगा, और 400 लीटर पानी में आपको घोल के पूरी ड्रेंचिंग कर देना है। आप अपने खेतों में ड्रेंचिंग कर दे,
ड्रेंचिंग के बाद दोस्तों इस बात का बेशक फिर से ध्यान रखिए, 24 घंटे के भीतर आपको अपने खेत में इरिगेशन देना ही होगा। अब बसंत वाली तो समझ गए, बसंत में आपको कैसा देना है। फरवरी से लेकर मई के बीच में अगर आपने बुआई करना, वो भी समझ गए कि उस समय में आपको क्या करना है, इसकी उपयोग कैसे करना है। अब जो तीसरा आता है दोस्तों, अगर आप पेड़ी गन्ना ले रहे हैं तो उसमें कोराजेन का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे और उसका क्या डोज रहेगा। तो पेड़ी गन्ना जो दोस्तों रहता है, उसमें आपको जो कोराजेन का यूज करना होता है, वो जब उसके फुटाव हो रहे हैं, जब गन्ने में फुटाव स्टार्ट हुए, तभी आपको देना होता है। इसके भी जो डोज रहेगी दोस्तों 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है, 400 लीटर पानी लेना है और ड्रेंचिंग विधि के द्वारा देने के बाद आपको 24 घंटे के भीतर इसमें सिंचाई करनी होती है। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट है, आप तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना चाहें। अब जो अगला चीज रहेगा, मैंने आपको पहले ही बोला कि ड्रेंचिंग विधि के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि इसको अपन अपने पत्तियों पे स्प्रे कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप गलत है। ड्रेंचिंग विधि का मतलब ही होता है कि पौधों की जड़ों के पास देना, जो मेड़ होते हैं या फिर जो कुड़ होते हैं, यानी कि दोस्तों ये ड्रेंचिंग विधि के द्वारा अपन कर रहे हैं तो हमको यहाँ देना होता है, प्लांट के पास देने होते हैं, जिससे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, पौधों को बहुत अच्छे से मिलता है और आपका दवा नुकसान नहीं होता। क्योंकि दोस्तों ये आपको पता है थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन इसका काम एक नंबर है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है सावधानियां। क्या क्या अपने को सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ये भी दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। ये भी चीज अगर आपने अच्छे से नोट नहीं किया, नहीं समझा, तो इसका रिजल्ट फिर से आपको अच्छे से नहीं देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको डोज सही मात्रा में लेना है। 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डोज लेना है, 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप इसका इस्तेमाल किए उसकी 24 घंटे के भीतर खेत में सिंचाई करें। ऐसा नहीं दोस्तों कि खेत में सिंचाई हो रहा है और आप दवा का स्प्रे कर रहे हैं, तो वो आपको रिजल्ट कब तक देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा चीज दोस्तों, मैंने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो देखी है और बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग इसको यूरिया के साथ मिला के स्प्रे कर रहे हैं या फिर ड्रेंचिंग विधि के द्वारा अपने फसलों में दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको इसमें यूरिया वगैरह कुछ नहीं लेना है। और आखिरी जो सावधानी रहेगी दोस्तों, आप अपनी फसलों में जो आपको मात्रा बताई गई हो, जो समय बताया गया है, बसंत ऋतु वाली, फरवरी से लेकर मई वाली और जो आखिरी जो थी पेड़ी वाली, उन चीजों को भी आप नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको रिजल्ट इसका अच्छा देखने को मिले। लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक पहुंचाइए। और कोई आपके सवाल है, कोई आपको सुझाव चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।